आज 1 मई 2022 के दिन आज ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार व्यवस्था से जीवन हुआ आसान, इस तरह का टैगलाइन यहाँ देखने को मिल रहा होगा। जितने भी पेंशन पाने वाले लोग हैं, पेंशनर लोग हैं, उनको पेंशन पाने के लिए और उसका फॉर्म भरने के लिए ऑफिस का लगातार चक्कर कटना पड़ता था और बहुत दिन बीत जाने के बाद उनका फॉर्म किसी तरह एक्सेप्ट होता था और जब तक वह पेंशन पाते थे काफ़ी लोग तो एक्सपायर ही हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रक्रिया बदली और अब आज जा कर के 1 मई 2022 को सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, यानी कि किसी भी पेंशनर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। बाकी सब कुछ 30 दिन के अंतर पर, यानी कि 90 दिन में सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी की पूरी सुचारू रूप से चलने लगेंगी। पेंशन जिस दिन से स्टार्ट होगा उसके पहले ही पेंशन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और उस दिन से पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो क्या सब कुछ प्रक्रिया है, सब कुछ वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं पेंशन ई पेंशन पोर्टल पीडीएफ के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। पेंशनर्स मैनुअल है जो कि पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लागू किया गया है। जितने लोग भी पेंशनर हैं, जितने लोग भी राजकीय सेवक हैं, उन सभी को पेंशन जो मिलेगा वह आपको निम्न क्रम में ऐसे मिलना होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, उसके बाद संबंधित डीडीओ के पास हो जाएगा। उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी सेवानिवृत्ति से 8 महीने पहले ही डीडीओ को अपना अद्यतन, यानी कि अपना जो नया वाला मोबाइल नंबर है अथवा जो भी मोबाइल नंबर चल रहा है, ईमेल आईडी है, वो आपको उपलब्ध कराना होगा। और जितने भी आपके डेटा होंगे सब डीडीओ द्वारा इस पोर्टल पर डाल दिए जाएंगे, एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। जितने भी आपके एसएमएस होंगे, मेल होंगे और सब कुछ में आपको मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। उस एम्प्लॉय आईडी के द्वारा पेंशन पोर्टल पे जा करके अपना मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको आप डालेंगे। उससे आपके पास ओटीपी आएगा। सारी प्रक्रिया भी आगे बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पोर्टल पे आना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेंशनर्स लॉगिन लिखा हुआ है। इस पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा पेंशनर्स आईडी का। आपको इसमें अपनी आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी भर करके ये कैप्चा डाल देना होगा और लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके पास ऐसे ऑप्शन खुलेगा, पेंशनर्स एप्लीकेशन फॉर्म, ये खुल जाएगा। आपको क्या करना होगा? इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेना है और उसके बाद जितने भी डिटेल्स हैं सारे के सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे। क्या क्या डिटेल है वो सब कुछ आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय आईडी अपनी भरनी होगी, उसके बाद अपना नाम, फिर मेल फीमेल, आपको मैरिड अनमैरिड भरना होगा इसमें, फिर फादर नेम, फिर अपनी पत्नी का नाम, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, फिर आपको पैन कार्ड नंबर भरना होगा, फिर आपको आईडी मार्क भरना होगा, यानी कि शरीर पे कोई कटे का चिन्ह है या कोई भी निशान है, मोल वगैरह है। अपनी हाइट भरनी होगी, फिर अपना फुल एड्रेस यहाँ पे भरना होगा और फिर अपने ऑफिस का डिटेल, जहाँ पे आप जॉब करते थे या रिटायर होने वाले हैं वहाँ का पूरा डिटेल भरना होगा। पेमेंट डिटेल्स, आपको किस बैंक में अपने पैसे, अपने जितने भी पेंशन वाले होंगे किस बैंक में लेने हैं, वो सारे डिटेल इसमें डालने होंगे। ट्रेजरी कोड डालना होगा, वो सब कुछ आपको अपने ऑफिस से पता चल जाएगा। सब कुछ डिटेल भरने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको अपलोड करने होंगे। जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट के समय जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था वो आपको अपलोड करना होगा और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, आप रेगुलर हैं या संविदा है, क्या चीज़ है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स अपलोड कर देने होंगे। फिर सारे डिटेल्स भरने होंगे कि सर्विस कब से कब तक आपने किया है और उसके बाद सैलरी डिटेल्स में भरना होगा कि कब कब आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगा है, क्या क्या चीज़ें बढ़ी घटी हैं, सब कुछ इसमें आपको डिटेल भरते चले जाना है। उसके बाद नीचे की प्रक्रिया में आएंगे, फिर आगे कन्फर्मेशन के लिए आएगा। फिर यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स भरना होगा, यानी कि अपने स्पाउस का नाम, अपनी पत्नी का नाम भरना होगा। तो पूरा डिटेल्स आगे भरते हुए फिर यहाँ पे आपको उनका डिटेल दे देना है, यानी कि जो स्पाउस होंगी, जो पत्नी या नॉमिनी होंगी, जो भी होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ भर देंगे आप। उसके बाद आगे की प्रक्रिया में फिर आपको अपना फ़ोटो लगाना होगा, यानी कि अपने नॉमिनी का अपने साथ फ़ोटो लगाना होगा, जॉइंट फ़ोटो, पेंशनर्स का सिग्नेचर लगाना होगा और पत्नी का यहाँ पे सिग्नेचर लगाना होगा। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स ओके करके फिर आगे सबमिट के लिए आगे बढ़ना है और सबमिट कर देना है। ये सारे प्रीव्यू हैं जो कि आपको दिखाई देंगे और आपको बस सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे डिटेल्स आपको शो होने लगेगा, केस इज सबमिटेड टू डीलिंग असिस्टेंट। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन खुद ब खुद होंगी। 90 दिन के अंदर सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, जो कि 30 दिन के अंदर डीडीओ को हो जाएगा। फिर 30 दिन के अंदर आपको पीपीओ नंबर आपका मिल जाएगा और सारी प्रक्रियाएं खुद ब खुद हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेस इसको बनाया गया है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने पता करने की ज़रूरत नहीं और इस तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आप आगे वीडियो के माध्यम से भी देखिए कि कैसे क्या हो रहा है।
यहाँ आप देख सकते हैं अपनी खुद से अपनी आईडी बना सकते हैं, आईडी पासवर्ड बना सकते हैं और आपको फर्स्ट स्टेप में 6 माह पूर्व भी रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना होगा। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़े चलते हैं तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, डीडीओ कार्यालय द्वारा पेंशनर्स के आवेदन की जांच करके 30 दिन के अंदर पीपीओ जारी करना होगा। उसके बाद ये डीडीओ का काम है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ नहीं करना है, सबमिट करने के बाद फिर सारी प्रक्रियाएं आपको पूरी होती नजर आएंगी। जैसा कि पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी होंगे, उनके पास भी 30 दिन का समय होगा, पीपीओ जारी करें और 30 दिन के अंदर रिटायरमेंट के 3 महीने पहले ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी होंगी। चौथे स्टेप में क्या करना है, नियत तिथि को जो भी आपका डेट होगा जिस दिन से पेंशन मिलने लगेगा उस दिन से पेंशन आपके अकाउंट में जाने लगेगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं, 4 प्रक्रिया हैं जिसके तहत आपको पेंशन मिलना है। अब किसी तरह कोई ऑफिस नहीं जाना है, यानी कि बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के बिल्कुल फुल कॉन्टैक्ट लेस है और पेपरलेस है। सत्यापन के लिए कोई कागज़ जमा नहीं करना होगा, आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना होगा, किसी से कुछ पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, पेंशन सीधे बैंक खाते में आ जाएगा। पेंशन ऑनलाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।